Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter, chapter 13 Sound. Let us start the chapter. Students, now tell me, how do you come to know that a period is over in school? हमें कैसे पता चलेगा कि स्कूल में जो है वो पीरियड ओवर हो चुका है? Of course, by listening the sound of the bell. बेल की साउंड सुन के हम बता सकते हैं कि स्कूल में पीरियड जो है वो ओवर हो गया है. नेक्स्ट, यू कम टू नो ईजली दैट समवन इज़ एट योर डोर. यू कम टू नो ईजली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स. तो जब भी कोई पर्सन आपके दरवाजे पर नॉक करता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई पर्सन जो है वो दरवाजे पर है. और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल, या जब आप डोर बेल की साउंड सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि कोई पर्सन जो है वो दरवाजे पर है. इसी तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स. इसी तरह से ज़्यादातर कोई हमारे पास आ रहा है, हमें इस बात का कैसे पता चलता है? बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स. उस पर्सन के फुटस्टेप्स को हियर सुनकर हमें पता चल जाता है कि समवन इज़ अप्रोचिंग अस, कोई हमारी तरफ आ रहा है. तो ये सारी बातों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? साउंड है. कि साउंड को सुन के हमें पता चल जाता है कि कोई पर्सन जो है वो दरवाजे पर है या पीरियड जो है वो ओवर हो गया है. बेल की साउंड से हमें ये पता चलता है. इसी तरह से फुटस्टेप्स की साउंड को सुनकर हमें पता चल जाता है कि कोई पर्सन जो है वो हमारी तरफ आ रहा है. तो ये सारी चीज़ों में जो है वो मेन रोल जो है वो किसका है? साउंड का है. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आपने हाइड एंड सीक जो है वो गेम जो है वो खेली होगी. अब क्या होता है हाइड एंड सीक? हाइड एंड सीक में क्या होता है, एक पर्सन जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड हो जाता है, मीन्स वो अपनी आँखों पे पट्टी बांध लेता है और उसको क्या करना होता है? ही हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. बाकी के प्लेयर्स को उसको जो है वो पकड़ना होता है. तो आपने ज़रूर ये गेम जो है वो खेलते होंगे. आप अपनी आँखों में पट्टी बांध के हम एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश जो है वो करते हैं. तो ऐसे में हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर. तो वो ब्लाइंड फोल्डेड जो पर्सन होता है उसको वो कैसे आइडिया लगाता है कि जो प्लेयर है वो कहाँ पे है, कितनी पास है उसके, वो किस तरह से आइडिया लगाता है इस बात का? बाय हियरिंग द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स. उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ को सुनकर वो आइडिया लगाता है कि वो जो प्लेयर है वो उससे कितनी दूरी पर है या कितनी पास है. तो इन सब बातों से हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो साउंड है उसका जो रोल है हमारी लाइफ में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. और ये हमारी हेल्प करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें. तो साउंड के द्वारा ही हम एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स. हम अपने चारों तरफ वैरायटी ऑफ साउंड्स जो है वो सुनते हैं. जैसे कि अब इस टाइम हमारे चारों तरफ हमें कौन कौन सी साउंड सुनाई दे रही हैं? तो नेचुरली है, अगर बाहर सड़क पे व्हीकल्स हैं तो हमें व्हीकल्स के हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देती है, या आसपास बच्चे खेल रही हैं तो हमें उनकी साउंड जो है वो सुनाई दे जाती है. एनिमल्स हैं जैसे काऊ, डॉग, कैट, अगर बाहर हैं तो उनकी साउंड भी हम सुनते हैं. टीवी चल रहा है तो टीवी की साउंड, संगीत चल रहा है तो संगीत की साउंड. तो इस तरह से हम अपने चारों तरफ जो है वो वैरायटी ऑफ साउंड्स जो है वो सुनते हैं. तो हमें क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स. तो आपने एक लिस्ट बनानी है साउंड्स की जो आप अपने चारों तरफ सुनते हैं. इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल you hear the sounds produced by musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम एट्सेट्रा. तो अगर आप अपने स्कूल के म्यूज़िक रूम में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फ्लूट, बांसुरी होती है, तबला होता है, हारमोनियम होता है. तो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो म्यूज़िक रूम में पड़े होते हैं और हम उनकी भी साउंड जो है वो सुन सकते हैं. तो नीचे आपको फिगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो शो किए गए हैं. तो हियर जैसे हारमोनियम है, यहाँ पे ये आपको हारमोनियम दिखाया गया है, तबला, सितार, फ्लूट. तो these are the different types of musical instruments that are shown to
यू। तो इनकी साउंड भी जो है हम फैमिलियर हैं, हम इनकी साउंड भी जो है वो सुनते रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब सवाल ये उठता है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को सुनते कैसे हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स, कुछ आवाज़ दूसरी आवाज़ से ऊंची क्यों होती है, मीन्स कुछ आवाज़ तेज़ होती हैं, कुछ स्लो होती हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे सवालों के जो आंसर जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, सबसे पहले इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो हमें यहाँ पे हेडिंग मिल गया है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड को प्रोड्यूस करती है। लेकिन किस तरह से, इसको डिटेल में जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो नीचे समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि स्कूल में जो है बेल बजती है, जब भी कोई पीरियड ओवर होता है तो स्कूल बेल बजने से वो पीरियड जो है वो ओवर होता है। तो हमने क्या करना है, हमने उस स्कूल बेल को टच करके देखना है जब वो यूज़ नहीं हो रही है, मीन्स जब वो वर्किंग फंक्शन नहीं कर रही है, उस समय हमें स्कूल बेल को टच करना है। व्हाट डू यू फील, हम क्या फील करेंगे। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और फिर दोबारा से उसे टच करके हमने फील देखना है कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है तब कैसा फील होता है उसको टच करने पर। तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस होगा, आप देखोगे जब आप स्कूल बेल को तब टच करोगे जब वो यूज़ नहीं हो रही है, तो उस टाइम उसमें किसी तरह की भी वाइब्रेशंस नहीं होंगी। लेकिन जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, आप उसे तब टच करोगे तो आपको फील होगा कि स्कूल बेल में वाइब्रेशंस हो रही हैं। वाइब्रेशंस का मतलब है कंपन सी हो रही है, वो वाइब्रेट कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम आगे एक्टिविटीज़ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक्टिविटी 13.1। तो सबसे पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी 13.1, जिसमें हमने एक पेन लेना है और उसको हैंग कर देना है एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको नीचे फिगर में दिखाया गया है। इस पेन को हमने इस तरह से हैंग करना है कि ये वॉल को आसपास कहीं भी टच ना करे। और फिर उसके बाद हमने एक स्टिक लेके, जैसे कि इस बॉय के हाथ में आपको ये स्टिक दिखाई गई है, हमने इस स्टिक को लेके इस पेन पर जो है वो स्ट्राइक करना है। जब आप इस स्टिक से इस पेन को स्ट्राइक करोगे तो आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो आप देखोगे साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और तभी आप अपनी फिंगर से जेंटली जो है इस पेन को टच करोगे और फील करोगे कि इसमें आपको क्या फीलिंग्स आ रही है इसको टच करने पर। तो आप देखोगे कि पेन जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा। जब आप पेन को स्टिक से स्ट्राइक करोगे, पेन में वाइब्रेशंस आ जाएंगी और उसी से जो है वो साउंड जो है साथ साथ प्रोड्यूस होगी। और जब आप स्टिक को हटा दोगे तब आप इसे सिंपली टच करोगे तो आप देखोगे इसमें जब किसी तरह की कोई वाइब्रेशंस नहीं है और कोई साउंड भी नहीं है। तो आपको यही एक्टिविटी में इस तरह से आपको यहाँ बताया गया है कि आपने पेन को फिंगर से टच करके फील करना है कि वाइब्रेशंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और फिर अगेन स्ट्राइक करके आपने इसको दोनों हाथों से पकड़ लेना है इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, और फिर सुनने की कोशिश करनी है कि कोई साउंड आपको सुनाई दे रही है। जब आप दोनों हाथों से उसे पकड़ लोगे तो वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगी और आपको किसी तरह की कोई भी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी। तो साउंड कब सुनाई देगी, जब पेन में क्या हो रही होंगी, वाइब्रेशंस हो रही होंगी। एक और एक्टिविटी हम यहाँ कर लेते हैं, एक्टिविटी 13.2। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमने एक रबर बैंड लेना है और एक पेंसिल बॉक्स लेना है एज शोन इन फिगर। तो आपको यहाँ पे ये पेंसिल बॉक्स दिखाया गया है और पेंसिल बॉक्स की भी हमने लॉन्गर साइड लेनी है। इस साइड से हमने इसके ऊपर क्या करना है, ये रबर बैंड जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो लगा देना है। और उसके बाद हमें इसी तरह से जो है वो पेंसिल्स तो लेके इस रबर बैंड और पेंसिल्स बॉक्स के बीच में हमने ये पेंसिल्स जो है वो लगा देनी है इस तरह से एज शोन इन फिगर। और फिर हमने इसको सेंटर से फिंगर से प्लग करना है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो इस तरह से अरेंजमेंट को सेट करके हमने रबर बैंड को प्लग करना है। तो प्लग करने पर आप क्या सुनेंगे, आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो डज द बैंड वाइब्रेट, और आप देखेंगे कि बैंड भी वाइब्रेट कर रहा होगा, बैंड में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी और साथ साथ आप साउंड भी सुनेंगे।
तो आपने तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशंस होने पर ही जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। अब वाइब्रेशंस कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो, इधर उधर या साइड बाय साइड, एक साइड या दूसरी साइड कोई मोशन हो रही है, या बैक एंड फोर्थ, आगे या पीछे जो मोशन हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। तो व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, तो जब इस रबर बैंड को प्लग किया गया, इसमें वाइब्रेशंस हुई और साउंड प्रोड्यूस हुई। और जब इसकी वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएंगी, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, इसमें किसी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमने की, ये क्या शो कर रही हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ में हमें क्या दिखाया गया है कि जो साउंड है वो तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, मीन्स वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस लेक्चर में हमें पता चल गया है कि जो साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वही साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। So I think it is clear to all of you. That's it for this video. Next we will do in next video. Thank you and have a great day.